न पाने की चाहत, न खोने का गम। आप लोग मिल गए, इतना का कम है। और गुरु जी के विचारों से हम लोग इतना मतलब प्रेरित होते हैं कि अब हमें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ज़रूर करेंगे। उसके लिए मेहनत तो हम बहुत करेंगे और मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर में ऐसे शिक्षण संस्थान से रूबरू कराता हूं जिसमें गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहां से निकले छात्र प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, पीसीएस सभी विभागों में अपने सेवाएं दे रहे हैं। मेरी टीम जब पहुंची, स्वामी विवेकानंद संस्थान में बहुत जोशो खरोश के साथ में स्वागत किया गया। संस्थान के संस्थापक से आप लोगों को रूबरू कराता हूं, जानता हूं इनके विचार और कैसे सफलता मिली इस संस्थान को चलाने में और इस पुनीत कार्य को करने में। नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर में सिधौली नगर और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर विद्या का संचार होता है, लोगों को शिक्षाएं दी जाती हैं, वो भी निःशुल्क। शिक्षण संस्थान तो बहुत हैं लेकिन ये हमको कुछ अद्भुत लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और बहुत छात्र आकर के यहाँ से ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर के पहुँचे हैं और अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं। तो इस शिक्षण संस्थान को चलाने वाले हमारे गुरुजी जो हैं उनको मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले गुरुजी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा शुभ नाम आर.डी. वर्मा है जी। और पेशे से अगर देखा जाए तो मैं किसान हूँ, आदर्श किसान भी हूँ, प्रगतिशील किसान हूँ जी। और मौजूदा डेलीगेट भी हूँ। जी। और रही बात तो किसान के बेटे हैं और किसानी करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जी। लेकिन शिक्षा के बिना सब अधूरा है। अगर शिक्षा हमको नहीं मिलेगी तो अच्छी तरीके से मैं किसानी भी नहीं कर पाऊँगा। रही बात लोगों के आगे बढ़ने का, तो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा हमारे तमाम मनीषियों का कहना है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शायद वो दहाड़ मेरे अंदर वही भरी है, इसलिए शिक्षा की ओर भी रुख किया और मैंने सन 82 से ये मिशन चालू किया और 37 बसंत तक श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के पीछे संस्था चली है। वो किराए से बिल्डिंग थी, उसमें मैं सेवा देता रहा हूँ और तब से आज तक हज़ारों की संख्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे पोस्ट हैं और हर विभाग में हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिना पैसे से लोग जो है सोचते थे कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी मिली। चाहे वो बहन सुश्री मायावती के पीरियड की हो, चाहे भैया अखिलेश के पीरियड की हो, और इस समय कहना ही क्या। तो बिल्कुल पारदर्शी पूर्वक नौकरियां मिल रही, लेकिन ये मिल उन्हीं को रही हैं जो दक्ष हैं। और ये अच्छी बात है, दक्ष लोगों को ही सरकारी नौकरी मिले, अन्यथा विभाग नहीं चला पाएंगे। तो वही मुहिम हम चला रहे हैं और लगभग देखा जाए तो 40 बसंत हो चुके हैं और 4 साल यहाँ जो बच्चों ने, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीन पर ये जो संस्थान खड़ा किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब कम से कम किराए से तो हम बचते हैं, मुझे बिजली का बिल ही देना पड़ता है, बाकी जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं वो हैं। तो इसलिए बड़ी खुशी महसूस होती है। उन बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें और यही उनका प्यार हमारे ऊपर बना रहे और जनता का प्यार तो है ही हमारे ऊपर। और मैं गुरु जी से ये जानना चाहूँगा, कभी भी अगर जैसे पैसा नहीं मिलता है उसके लिए आप कभी हतोत्साहित तो नहीं होता है, कभी निराशा तो नहीं होती कि इतने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है? इसके बारे में 2 शब्द बोलें। जी जी, जहाँ तक पैसे की बात की, तो पैसे को अगर अच्छी भाषा में बोलें तो अर्थ कहते हैं जी। और अर्थ बिना भैया सब व्यर्थ है। हम यहाँ पर अगर हमारा ये बच्चों ने तैयार किया, इसमें अर्थ लगा, पैसा लगा है। जो मंच किसी ने दान की हो, पैसा लगा है। बिल्डिंग जो है उसमें अर्थ लगा हुआ है। अर्थ से हम कपड़े पहनते हैं, अर्थ से मिठाई आती है, अर्थ से चाय आती है। अर्थ बिना सब व्यर्थ। लेकिन अर्थ के लिए अगर अनर्थ करते हैं तो इसका मतलब मैं घोर पापी हूँ। यानी ये पाप हम नहीं करेंगे और हमारे लोग भी नहीं करेंगे। जितने हमारे संस्थान से बच्चे निकल के जाते हैं उनको मैं संकल्प करवाता हूँ,
गरीब यदि कोई आ जाए तो उनका काम कर दीजिए, उनको चाय पानी करा दीजिए, उनको किराया भी दे दीजिए। जी। अगर अमीर कोई मिलता है तो उनसे पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, सब गरीबों का पैसा तो उनके पास हड़प किया हुआ रखा है, जी। तो ले लें और गरीबों में बांट दें, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो अर्थ के लिए कभी यहाँ कभी कभी आता है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए ये बात पत्नियों को, जो धर्म पत्नियाँ होती हैं उनको खलता है, क्योंकि वो हर आदमी जो है घर से जब निकलता है तो पैसे के लिए निकलता है, और जब पैसा कमा के नहीं लाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और खासकर धर्मपत्नी को बुरा लगता है। न पाने की चाहत, न खोने का गम, आप लोग मिल गए इतना का कम है। तो इसलिए पैसे की तो कभी चिंता नहीं की, और पैसा आ जाएगा। और रही बात पैसे की, तो ये हमारे भाग्यशाली लोग बैठे हैं, इसमें कोई विशेष अधिकारी बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई लेखपाल बनेगा, तो ये सब मजबूत हैं, तो पैसे की चिंता ही नहीं रहती है। और इसीलिए पैसे के लिए कोई काम ना मैंने किया है, न कर रहा हूँ, न कभी करूँगा। और हमारी संस्था का ये भी एक नियम है कि यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेड टीचर नहीं आता है, यहाँ के छात्र ही अपना अध्ययन करते हैं, और जो छात्र जिस विधा में पारंगत होता है वही यहाँ से अपने ज्ञान का प्रसार करता है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने जो ये मुहिम चला रखी है, ये बहुत ही एक अतुलनीय एक मुहिम है कमज़ोर तबके के लोगों के लिए। धन्यवाद। और भारत भर में हमारे साथी आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। गुरुजी हम लोगों को बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिखाते हैं। हम जब यहाँ पे आए थे तो मुझे अपने आप में बिल्कुल भी अपने आप में बहुत कमज़ोर सा महसूस होता था, लेकिन गुरुजी के यहाँ मंदिर रूपी इस भवन में हम आए, यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी के विचारों से, और गुरुजी के विचारों से हम लोग इतना मतलब प्रेरित होते हैं कि अब हमें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ज़रूर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है और हम रूड़ा गांव से आते हैं। रूड़ा गांव से। क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? कुछ हम जब यहाँ आए थे तो हमें मतलब इतना नहीं पता था कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जी। और क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ आए तो गुरुजी ने हमें बताया कि आप बहुत कुछ कर सकती हो, आप में इतनी हिम्मत है कि कुछ कर सकती हो। तो मुझे पता चला कि मतलब कि मेहनत तो बहुत करनी है, लेकिन मेहनत हम उसके लिए करेंगे, चाहे जितनी भी करनी पड़े, उसके लिए मेहनत तो हम बहुत करेंगे, और मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हमारे जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, प्लस गुरु जी को बार बार प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को जो वीडियो देखते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।